नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपको एक बार साइट पर लेके आया हूँ दोबारा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशनों के साथ लेके आया हूँ। इस टाइम पर जो एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, सबसे पहले आपको पॉइंटेड बताना चाहूँ इसमें। देख लीजिए, जो फर्स्ट फ्लोर की कंडीशन दिखा रहा हूँ आपको। फर्स्ट फ्लोर में क्या हो रहा है कि अभी अगर हमने अभी सेटरिंग उतारी है तो सेटरिंग आप देखना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें प्लाईवुड की सेटरिंग का वैसे भी हम यूज नहीं करते हैं। बेसिकली इसमें सेटरिंग देख लीजिए, हमने प्लेट वाली सेटरिंग लगाई, तो इसमें क्या होता है, प्लास्टर सीलिंग में बेसिकली प्लास्टर ही हम यूज करते हैं। तो ही आपको देख लीजिए, बेसिकली ध्यान रखिए जब भी आप स्टार्टिंग वर्क करते हो तो इसमें सबसे बड़े ध्यान रखिए, प्लम्बर और बिजली का जो वर्क होता है सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत सारी कंडीशन में हम देख रहे हैं कि प्लम्बर और बिजली का काम क्या होता है, बाद में क्या होता है, प्लास्टर होने के बाद कटिंग होती है। उससे क्या होता है कि आपके एक तो रॉ मटेरियल्स होगा वो ऐसे चला जाता है, साथ साथ क्या होती है, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ में दिक्कत हो जाती है। साथ साथ आप देख लीजिए कंडीशन आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने कटिंग चालू कर दी है इसमें प्लम्बर, हाँ, बिजली के पाइपिंग की जो कंडीशन चल रही है। और दूसरी एक चीज़ है, जब आप सेटरिंग करवाते हो तो बेसिकली देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कॉलम्स की कंडीशन देख रहे हैं, इस तरह से कंडीशन ना आए। आप सेटरिंग वाले कहीं कीजिए कि पहले इस कंडीशन को देख ले, इस तरह से ये जो उन्होंने ये देखेगा कट्टिस वगैरह यूजेज किए इस पर, ये इसे भरते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉलम प्रॉपर तरीके से इस पर फिल नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर लेता है। तो इस तरह से ना हो कभी कंडीशन को, जो होता है प्रॉपर जब सेटरिंग होती है तो प्रॉपर तरीके से फट्टे वगैरह चारों तरफ से लगा के कॉलम को फिल होने दो, जिससे स्ट्रेंथ तभी तो बनाएगा ये। इस कंडीशन में तो स्ट्रेंथ बनाने की कंडीशन बन ही नहीं पाएगी। बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, अगर 4 इंची में, जैसे मतलब 4 इंची के बाद मैं करना चाहता हूँ, 4 इंची में जब अब यहाँ पर बॉक्सेस वगैरह यूज करो, जब बॉक्स वगैरह लगाओ यहाँ पे, तो बेसिकली इसको प्रॉपर तरीके से भर फिल करवाए। नहीं तो ये देख लो 4 इंची में पूरा वॉल निकलने, ईट निकल गई और इसकी स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी ऑलरेडी। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए, जब पैकिंग करो तो बॉक्सेस भी लगाओ तो प्रॉपर तरीके से इसको मसाले के साथ फिलअप कर लीजिए। इस कंडीशन से ना, कोई कंडीशन इस तरह से ना रहिए कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। क्योंकि ये कटिंग कर रहे हैं, जब इस कंडीशन कर लीजिए, देख लीजिए, हमको दिखाना चाहता हूँ, जब ये कंडीशन कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 9 इंची दीवार है, आपको देखो 9 इंची दीवार में कटिंग कर रहे हैं। जब बेसिकली ये कटिंग हो रही है, देख लीजिए, ये कटिंग कर रहा है तो कटिंग इस तरह से हो रही है, तो जो कटिंग इस तरह से होगी तो चल जाएगा। 9 इंची में तो आपको देखिए कोई कंडीशन खराब नहीं होती। 9 इंची में देख लीजिए, आपको वॉल कटिंग होने के बावजूद भी वॉल की कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर रहती है। लेकिन 4 इंची में प्रॉब्लम क्या आती है, 4 इंची में वॉल्स को कटिंग मारते हुए पूरी दीवार हिल जाती है। तो पहले सबसे ध्यान रखिए, पहले तो कटिंग कटर से बढ़िया तरह से कटिंग मारिए जिससे वॉल हिले ना, और प्रॉपर तरीके से फिल अप कर दे। तो जैसे मैं कंडीशन बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर प्रॉब्लम ना आए। और साथ साथ मैं आपको जानकारी इस चीज़ का देना चाहता हूँ कि रॉ मटेरियल्स जब लगता है तो प्रॉपर तरीके से रॉ मटेरियल्स का यूजेज करते हैं। देख लिया, आपको सेटरिंग एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ देख लिया, ये यहाँ पर इन्होंने सेटरिंग में ज़्यादा यूजेज कर रखा है, तो सेटरिंग के बाद इन्होंने ये जो अद्दे वगैरह यूजेज कर रखे, तो ये अद्दे ईट्स वगैरह लगता है, ईट्स को पहले निकालना बहुत जरूरी होता है। ईट से अगर निकलेगी, नहीं तो अगर ईट से नहीं निकले तो प्रॉब्लम सी खड़ी हो जाएगी। ये गिरने के चांसेस रहता है, गिरेगी तो फिर सर में लगेगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो बेसिकली और चीज़ एक चीज़ जानकारी और देना चाहता हूँ, स्टेयर केस का विशेष ध्यान रखें। स्टेयर केस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बनता तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो स्टेयर केस में देखो, फिर इसको पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसका टैली किया हुआ है, और साथ साथ टैली करने के बाद इसको तो यूज किया है। साथ साथ इसमें बहुत सारे वेरिएशन होते हैं बिल्डिंग्स में। देखिए, इन्होंने फ्रंट से बिल्डिंग्स लिया, बैक में से बरामदा लिया है। तो देख लीजिए, बैक बरामदे में आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से इन्होंने बैक बरामदा लिया है। अब प्रॉपर तरीके से देख लीजिए बैक बरामदा, इस तरह से ये बैक बरामदा है इनका, ये बैक बरामदा आ रखा है इसमें। तो देख लीजिए, मैं बोला कई बार आपको जब भी वॉल बनानी है तो प्रॉपर तरीके आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, वॉल का कंडीशन कैसी होती है, लोड कैसे ट्रांजिशन ट्रांसफर करना है। तो लोड का ट्रांसफर करने के लिए आपको बिल्डिंग को प्रॉपर तरीके से नॉलेजेबल रखना बहुत जरूरी है। आप नॉलेजेबल नहीं रखते हो तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप जब भी काम करते हो इसमें। अब दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे जो कर ली है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। संग पॉइंटेड करना बहुत, टॉयलेट को डाउन डाउन रखना बहुत जरूरी है। टॉयलेट को डाउन रखने से क्या होगा कि आपके फर्श उठेगा नहीं। बहुत सारी कंडीशन में आपको बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर में जो बिल्डिंग बनाते हैं लोग, तो उनका खुद से फर्श की हाइट उठ जाती है, उसका फ्लोर जो उठता है उड़ जाता है। क्यों होता है कि बेसिकली क्या, पाइपिंग जब जाती है तो पाइपिंग से क्या होता है, 4 इंची का पाइप होता है, वो उसके चक्कर में आपको उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप पहले क्या करें, टॉयलेट और किचन भी जैसे पॉइंटेड आपने वो पाइप लेना, पाइप ऑलरेडी वहाँ पर पाइप डाल दीजिए, 2.5 इंची का पाइप डाल दीजिए, और टॉयलेट को संक कर लीजिए, डाउन कर लीजिए कम से कम 6 इंची या 9 इंची उसको डाउन करके, जिससे आपको पाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाले टेम्परेचर में। तो इस तरह से आपको जब भी करना हो तो बहुत तरीके से आपको ध्यान रखना इस चीज़ को। बहुत सारी चीज़ होती है बिल्डिंग में। और दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, जब आप विंडोज चौखटे लगाते हैं तो चौखटों को भी प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। ऊपर क्या लगता है, नीचे आपको देख रहे हैं, इसमें देख लीजिए, नीचे ब्रिक चिनाई में
अंदर थोड़ा सा इसमें 1 डेढ़ इंची का जगह यहाँ जाते था, तो 2 इंची के करीब हो रहा था। इस तरह से आपका प्लास्टर दूसरी दूसरी वजह जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो इस तरह से ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह से करोगे तो अब बेसिकली प्रॉब्लम हो जाएगा, और मटेरियल्स आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका प्लास्टर में ज़्यादा रेट ज़्यादा लग जाएगी। तो उस तरह से ध्यान रखिए, चिनाई करते प्रॉपर सोर में कर लीजिए। अब प्रॉपर तरीके से चिनाई करने के बाद उस तरह से अब जब भी कोई सोल में हर काम कर लीजिए, तभी देखो प्रॉपर तरीके से अब 2 रुपये का आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं तो नुकसान करने की कंडीशन में अननॉलेजेबल पीपल काम करने वाले रहेंगे तो आपको नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। ये तो ध्यान रखिए जब भी बिल्डिंग का कल तो किस तरह से आपको काम करना है, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से आपको वर्क करना है, विशेष ध्यान रखना। ईंट की मैंने बहुत बार बताया कि ईंट जब लाओगे एक बिल्डिंग पर कम से कम एक भट्टे की ईंट कम से कम एक ही साइज़ की ईंटें लाना ज़रूरी है। उसमें आपका क्या होगा, प्लास्टर भी सही तरीके से होगा, और प्लास्टर के एक वेरिएशन में आपको प्लास्टर भी यार रिदम में चलता रहेगा। अगर 1.5 इंची प्लास्टर है तो आपको 1.5 इंची 1 इंची प्लास्टर चलता रहेगा, उसी कंडीशन में आपको चलता है। नहीं तो क्या होगा, कहीं पे आपको 2 इंची 1.5 पौने 2 इंची मोटा मोटा प्लास्टर के अभी फटने के चांसेस रहता है कि वहाँ पर क्या होता है, फट जाता है प्लास्टर, और उससे से कटिंग कटिंग वजह से निकलने की कंडीशन रहेगा। और बीम्स का ज़्यादा तो मेरे लटक्स बीम का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जो प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रक्चर बना है उसमें लटक्स बीम का विशेष ध्यान रखिए। विदाउट लटक्स बीम का जो आपकी बीम्स होती है छत के नीचे आती है, उसका यूजेज ज़्यादा कीजिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा बनती है बिल्डिंग से। अब बेसिकली लोडेड का लोड ट्रांसफर हो जाता है आपका बिल्डिंग का। तो आपको जब भी काम करना होता है इस तरह से प्रॉपर तरीके से नॉलेज रखना बहुत जरूरी होता है। लोड को ट्रांसफर करने के कंडीशन में रखना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग को अच्छी स्ट्रेंथ देने के लिए बहुत बेहतर रहता है। नहीं तो बहुत सारे लोग इस तरह से समझ नहीं पाते और कर नहीं पाते। तो मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ जब भी आप इसको करो तो प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। जीने की कंडीशन मैंने आपको बता दी, जीना प्रॉपर तरीके से हमने इसमें एल टाइप में इसको जीने को यूजेज किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से अब जा रहा है जीना। तो इस तरह से ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।